हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जो एक ऑटोबायोग्राफी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह ऑटोबायोग्राफी गंगा के बारे में है, गंगा रिवर, गंगा नदी के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं और इस वीडियो में आप रीडिंग स्किल के साथ साथ वोकैबुलरीज और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह ऑटोबायोग्राफी। तो सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रिवर गंगा। क्या मतलब हुआ इसका? एन यानी कि एक, आ मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक होता है। जबकि दूसरा वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो अगर वॉवेल हो तो वहाँ पे एक के लिए एन यूज होता है और अगर दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ पे ए यूज होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसलिए चूंकि ये ए वॉवेल है इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ है एक के लिए। एन मतलब कि एक, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, ऑफ यानी कि का, द रिवर गंगा, रिवर यानी नदी, गंगा गंगा नदी। तो इसका अर्थ हुआ कि एक आत्मकथा गंगा नदी का। आई एम द रिवर गंगा, मैं रिवर गंगा हूँ यानी नदी गंगा हूँ। एंड आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, और मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ। एज अ रिवर आई एम नोन टू ऑल ऑफ यू। एज अ रिवर मतलब कि नदी के रूप में, आई एम नोन यानी मैं जानी जाती हूँ, टू ऑल ऑफ यू यानी आप सबके बीच या आप सबके द्वारा। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि एक नदी के रूप में मैं आप सबके सामने जानी जाती हूँ। आई वॉज जनरेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। जनरेटेड का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो आई वॉज जनरेटेड यानी मैं उत्पन्न हुई थी फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालयाज यानी हिमालय पर्वत से। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कब उत्पन्न हुई थी? हजारों साल पहले। इट इज सेड इन mythological stories that I was born inside the hollow cavity of Lord Shiva's hair. इसका मतलब हुआ इट इज सेड इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक, स्टोरीज यानी कथा, कहानी। तो ऐसा कहा जाता है पौराणिक कहानी में, पौराणिक कथा में, दैट कि आई वॉज बॉर्न इनसाइड द हॉलो कैविटी, मैं उत्पन्न हुई थी या पैदा हुई थी। इनसाइड यानी अंदर, किसके अंदर? हॉलो कैविटी, हॉलो यानी कि खोखला, कैविटी मतलब छेद यानी खोखले छेद से, ऑफ लॉर्ड शिवाज हेयर यानी भगवान शिव के बालों से। इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि ऐसा पौराणिक कथा में कहा जाता है कि मैं लॉर्ड शिवा के यानी ईश्वर भगवान शिवा के बालों से में जो खोखले छेद थे उनसे ही मैं उत्पन्न या पैदा हुई थी। सिंस यानी तब से, द डेट ऑफ माई बर्थ आई एम ऑलवेज इन मोशन, तब से, जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर मैं हमेशा ही
गति में हूँ, मोशन यानी कि गति। द करंट दैट फ्लोज इन माई अपर कोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेयर आई जंप वेरी हाई अप टू माई नेचुरल लेवल। पहले हम लोग वोकैबुलरीज देखते हैं। करंट का अर्थ होता है धारा, फ्लोज यानी बहती है, अपर कोर्स, अपर मतलब ऊपरी, कोर्स यानी भाग, एंड हाई अप यानी कि ऊंची छलांग। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, हम लोग तोड़ तोड़ के देखते हैं सेंटेंस को। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि द करेंट, जो धारा, दैट फ्लोज, जो धारा बहती है, इन माई अपर कोर्स, ऊपरी भाग में, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही तीव्र है या शक्तिशाली है, एंड और हियर आई जंप वेरी हाई अप टू माई नेचुरल लेवल, और यहाँ मैं बहुत ऊंची छलांग लगाती हूँ, टू माई नेचुरल लेवल यानी अपनी प्राकृतिक लेवल से। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जो धारा बहती है ऊपरी भाग में वो बहुत ही तीव्र है, और यहाँ मैं अपने प्राकृतिक स्तर से एक बहुत ऊंची छलांग लगाती हूँ। माई मिडल कोर्स, मिडल यानी कि मध्य, कोर्स यानी कि भाग, बिगिन्स फ्रॉम हरिद्वार, यानी मेरी मध्य धारा कहाँ से शुरू होती है? हरिद्वार से। माई बॉडी रिमेन्स वेरी मच एक्सटेंडेड एंड आई मेंटेन अ स्लो मोशन व्हेन आई एम इन द प्लेन्स। इसका मतलब हुआ कि मेरा शरीर रिमेन्स वेरी मच एक्सटेंडेड यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एंड और आई मेंटेन यानी मैं बनाए रखती हूँ अ स्लो मोशन, एक स्लो मतलब धीमा या धीरे, मोशन यानी कि गति, धीमा गति, व्हेन आई एम इन द प्लेन्स, जब मैं प्लेन्स में होती हूँ या मैदान में होती हूँ। बिफोर आई मिंगल इनटू द सी, मिंगल यानी कि मिल जाना, तो इसके पहले कि मैं सी में मिल जाऊं या मिलती हूँ, आई पास तो मैनी फील्ड्स, यद्यपि, दो मतलब यद्यपि मैं बहुत सारे मैदान से होकर गुजरती हूँ, एंड गार्डन्स और बगीचे से होकर गुजरती हूँ, विलेजेस और गांव से होकर गुजरती हूँ, एंड टाउन्स और शहर से होकर गुजरती हूँ। लार्ज टाउन्स एंड सिटीज हैव बीन बिल्ट ऑन माई बैंक्स। लार्ज टाउन्स यानी बहुत बड़े शहर, सिटीज यानी कि शहर, जो छोटे शहर होते हैं उसे सिटीज कहा जाता है। हैव बीन का मतलब हुआ बसाए, बीन बिल्ट यानी बसाए गए हैं, बैंक्स यानी कि तट, किनारा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि बड़े शहर और शहर यानी छोटे शहर मेरी तट के किनारे बसाए गए हैं। A few among them are being used as the main centers for education and culture and also trade and commerce. Among यानी कि among them यानी कि उनमें से कुछ, a few among them मतलब होता है उनमें से कुछ। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, कल्चर संस्कृति, ट्रेड यानी कि व्यापार, कॉमर्स का अर्थ होता है वाणिज्य। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उनमें से कुछ का उपयोग शिक्षा के मुख्य केंद्रों के रूप में किया जा रहा है और संस्कृति और व्यापार और वाणिज्य के रूप में भी किया जा रहा है। Many holy towns are situated on my banks.
मैनी यानी बहुत सारे, होली मतलब पवित्र, टाउन्स यानी कि शहर, सिचुएटेड यानी कि स्थित हैं, बैंक्स यानी कि किनारे, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम हेयर टू पे होमेज टू देयर डाइटीज ड्यूरिंग होली फेस्टिवल। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे शहर मेरे किनारे स्थित हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी हजारों मनुष्य, हजारों व्यक्ति कम हेयर यानी यहाँ आते हैं, टू पे होमेज क्यों आते हैं, श्रद्धांजलि देने, टू देयर डाइटीज, डाइटीज यानी कि देवताओं को, अपने देवताओं को, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, होली फेस्टिवल्स यानी कि पवित्र त्योहारों के दौरान। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से डिटेल में देखते हैं कि बहुत सारे शहर मेरे किनारे स्थित हैं और हजारों मनुष्य यहाँ अपने देवताओं को त्यौहार के दौरान श्रद्धांजलि देने आते हैं। 100 of pilgrims bath in my holy water in great devotion। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्री, ग्रेट डिवोशन मतलब कि महान भक्ति, ग्रेट मतलब महान, डिवोशन यानी कि भक्ति। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 100 of pilgrims यानी सैकड़ों तीर्थयात्री, बाथ इन माई हॉली वाटर यानी मेरे शुद्ध जल में नहाते हैं, इन ग्रेट डिवोशन महान भक्ति में, यानी अपनी महान भक्ति में हजारों तीर्थयात्री मेरे पवित्र पानी में नहाते हैं। आई एम वर्शिप्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मैं हजारों मनुष्यों के द्वारा पूजी जाती हूँ, एज दे रिगार्ड मी एज देयर डाइटी, क्यों पूजी जाती हूँ, एज दे रिगार्ड यानी वे सम्मान करते हैं, मी मेरा, एज देयर डाइटी यानी अपनी देवी के रूप में। बोट्स, स्टीमर्स, शिप्स एंड मैनी अदर वाटर राफ्ट्स प्ले अलोंग माई बॉडी यानी मेरी धाराओं में, मेरे शरीर पे नाव, स्टीमर्स, शिप और भी बहुत सारे जो जल में चलने वाले वाटर राफ्ट्स होते हैं वो मेरी धाराओं पर चलते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में या बारिश के दौरान, माई बॉडी स्वेल्स मेरी जो बॉडी है, शरीर है या धाराएं हैं वह फूल जाती है या उभर जाती है, एंड आई ओवरफ्लो द बैंक्स कॉजिंग फ्लड, बारिश के दौरान मेरी बॉडी या मेरी धाराएं उभर जाती है, फूल जाती है, मेरे जो किनारे सैलाब आ जाता है और वह बाढ़ का कारण होती है। आई एम एन एंशियंट रिवर, मैं एक पुरानी नदी हूँ, दैट इवन आई माई सेल्फ डू नॉट नो, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता, माई एक्चुअल एज मेरा वास्तविक एज यानी कि उम्र। आई हैव विटनेस्ड द बर्थ ऑफ मैनी पीपल बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, मैं सबूत हूँ बहुत सारे मनुष्यों का जो इस संसार में पैदा हुए, एंड डिपार्ट और वे विदा हो गए यानी प्रस्थान कर दिए, उनकी मृत्यु हो गई, बट लेकिन आई एम इमोर्टल यानी कि अमर, लेकिन मैं अमर हूँ। सो दिस वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिवर गंगा। आपको यह ऑटोबायोग्राफी कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।